नमस्कार। देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर सांसों पर भारी पड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ पहले से भी खौफनाक और दर्द भरा मंजर सामने आ जाता है। एक सदमे से उबर नहीं पाते कि फिर कोई खबर चौंका देती है। यूं लगता है कि मानो पूरी दुनिया एक जंग लड़ रही है, लेकिन हमें इस जंग को हर हाल में जीतना है। इसीलिए हर वो मुमकिन कोशिश हो रही है जिससे जानलेवा वायरस से मुक्ति मिल सके। लेकिन जो हमारे पड़ोस में है वो क्या कर रहे हैं? बात चीन की कर रहे हैं, जिसने देश को कोरोना संकट में घिरा देखकर एक बार फिर सरहद पर फौज की तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख में एलएसी के पार चीन पक्के ठिकाने भी तैयार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में चाइनीज वायरस के साथ ही चीन की साजिशों से भी दो चार होना होगा? चीन से लेटेस्ट पाप का सनसनीखेज खुलासा करती एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围、不搞军备竞赛。 सुना आपने? अगर हाँ तो जान लीजिए कि ये बीजिंग के तानाशाह की जुबानी मक्कारी की नई कहानी है। जिनपिंग ने कहा है कि चीन भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए, विस्तारवादी सोच नहीं रखेगा। चीन हथियारों की रेस में शामिल नहीं होगा। भरोसा करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीन भरोसे के काबिल है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जिस वक्त हमारे देश में कोरोना का कोहराम है, जब जिंदगी का हर दर्द सरेआम है, जब पूरी जिंदगी चीन के पाप के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ मिलकर खड़ी है, तब चीन सरहद पर साजिश नहीं करता। जब दुनिया वायरस के इंतकाम वाले इम्तिहान से गुजर रही है, तब माओ के बारिशों ने हमारी सरहद पर फिर से अपने पाप की गठरी जमानी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने फिर से लद्दाख में एलएसी के पास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। एलएसी के करीब अपने इलाके में परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने कई नए हथियारों के डिपो भी बनाए हैं। चीन की साजिश का यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब हमारा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। जब सरकार के साजो सामान से लेकर सेना के जहाज तक अस्पतालों में मरीजों की उखड़ती सांसों को लौटाने की जद्दोजहद में जुटे हैं।
इसलिए सवाल यह है कि LAC पर चीन ने सैनिकों की तैनाती क्यों बढ़ाई, बॉर्डर के करीब हथियारों का जखीरा क्यों जमा किया, शिनजियांग में रॉकेट फोर्स को तैनात क्यों किया। फरवरी में हुई बातचीत के बीच जिस तरह से दोनों देशों ने पैंगोंग त्सो से अपनी सैन्य टुकड़ी को वापस बुलाया था, उसके बाद धीरे धीरे मामला शांत होने का भरोसा था। उम्मीद थी कि चीन की अति का अंत होगा, लेकिन लगता है कि बीजिंग पर बारूद बरसे बिना चीनियों की अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। क्या कोई मुल्क इतना निर्लज्ज हो सकता है कि जब पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर हो तब वो साजिशों का ताना बाना बुने? लेकिन चीन के लिए ये बातें बेमानी हैं। इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन से आए कोरोना वायरस के साथ साथ अब सरहद पर चीन की मक्कारी वाली साजिश से भी निपटना होगा। जिस तरह हर बीतते दिन के साथ चीन की साजिशें सामने आ रही हैं, उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक LOC के पार की तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि चीन लंबे वक्त तक टिके रहने के मकसद से तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि चीन की ये चालबाजी ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद घंटे पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना से जंग में मदद का भरोसा दिया था। जिनपिंग ने कहा था कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बीजिंग भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने और इस संबंध में हर तरह से मदद करने को तैयार है। मेरा मानना है कि भारत सरकार के नेतृत्व में भारत के लोग निश्चित रूप से महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, बीजिंग के तानाशाह के शागिर्द हर दूसरे दिन दुनिया के सामने मदद का ढोंग करने में पीछे नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनिए। We are making it clear that we stand ready to help India fight its recent outbreak. Both sides have been communicating on the matter. If India puts forward specific needs, China is willing to provide support and assistance to the best of its ability. चीन जो कहता था, जो कह रहा है और जो कहेगा ठीक उसके उलट करेगा। ऐसा ना होता तो मदद का नाटक कर चीनी विदेशों से आ रहे मेडिकल सामान की सप्लाई में अड़ंगा न लगाते, 15 दिन के लिए हमारे देश में आने वाली कार्गो उड़ानों पर ब्रेक न लगाते। चीन जानता है कि हमारे मुल्क पर मुसीबत का दौर है, इसलिए बीजिंग के ऑर्डर पर सरहद पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, चीन ने चुपचाप तिब्बत में अपने सबसे खूंखार जनरल को जिम्मा दे दिया। चीन के नए कमांडर का नाम लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई है। वांग इससे पहले चीनी सेना के सबसे खूंखार माने जाने वाली एलीट 13वीं ग्रुप आर्मी के कमांडर थे। इस एलीट फोर्स को टाइगर्स इन द माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। चीन की फौज का यह दस्ता हजारों फीट ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ाई करने में माहिर है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने वांग काई को बेहद गुपचुप तरीके से तिब्बत में तैनात किया। इसकी भी खास वजह है। वांग काई को 2013 में चीन की एलीट 13वीं ग्रुप आर्मी का कमांडर बनाया गया था, जिसके बाद वांग लगातार सेना में तरक्की पाते रहे। वांग काई की अगुवाई में चीनी सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने कई सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि जनरल वाई को अचानक तिब्बत की कमांड दिए जाने की वजह क्या है, इसे समझना जरूरी है। तिब्बत कमांड चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आती है। तिब्बत कमांड के अधिकांश सैनिक चीन के यूनान प्रोविंस के होते हैं। LAC पर चीन तिब्बत कमांड के सैनिकों की ही तैनाती करता है।
माना जाता है कि 2017 में डोकलाम और पिछले साल गलवान वाली साजिश चीन के इन्हीं चांडालों की करतूत थी, क्योंकि चीनी फौज का ये ग्रुप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जंगल, घाटी और बेहद खतरनाक पहाड़ी इलाकों की लड़ाई में माहिर है। साल भर पहले भी देश में इसी तरह के हालात थे जब चीन ने सरहद वाली साजिश की थी, जिसके बाद हमारे जांबाजों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया के सामने चीन की औकात सरेआम हो गई। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। लद्दाख में शिकस्त खाने के बाद चीनी चांडाल लंबे वक्त तक सरहद पर डटे रहने की डींगे हाँकते रहे, लेकिन बर्फबारी का दौर शुरू होते ही चीनी चांडालों का दम निकलने लगा था। कई चीनियों की बर्फ में कब्र बन गई, जिसके बाद माओ के वारिसों ने अपने पाप की बारात वापस ले जाने में ही भलाई समझी। अब लद्दाख में बर्फीली सर्दी का दौर खत्म हो चुका है। ऊंची चोटियों से बर्फ की चादर सिमट चुकी है और चीनी कायर फिर से बिलों से बाहर निकलने लगे हैं। लेकिन जिस तेजी से चीन LAC के करीब अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, उसने बीजिंग की मंशा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। लेकिन देश में कोरोना के कहर के बीच भी हमारे जाबाज सरहद पर मुस्तैद हैं। हिंदुस्तान को चाइनीज वायरस के साथ चीनी साजिशों से निपटना भी बखूबी आता है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।